अरे शीतल मेरे लिए यार, चलो चले। कहाँ चलें और कहाँ जा रही हो? अरे बेटी तूने ही तो कहा आज पार्टी, आज जाना है। मैंने कहा था पार्टी है, मैं जाऊंगी। आप जाओगी ये किसने कहा? मुझे तो लगा आज पार्टी है और तू मुझे ले जाएगी, इसीलिए तो मैं तैयार हुई हूँ। पिछली बार मैं तुम्हें ले गई थी ना पार्टी में, पर आपने क्या किया, सबको अपनी गंवारपंती दिखा दी। पता है कितनी इंसल्ट हुई है मेरे दोस्तों के सामने, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको पार्टी में लेके जाऊंगी। मम्मी ये ना आपकी बहुत गलतफहमी है। मैं मानती हूँ बेटी, उस दिन मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई थी, लेकिन उसके लिए मैंने सबसे माफी मांग तो ली थी, सबने मुझे माफ भी कर दिया था। हाँ आपने तो सबसे माफी मांग ली और सबने आपको माफ भी कर दिया, लेकिन आपको पता भी है पीठ पीछे वो लोग क्या बोल रहे थे कि मेरी माँ एक नंबर की गंवार है, और लोगों को लगता है कि मेरी माँ को उठना बैठना तक नहीं आता और न खाने की तमीज है, और उससे जो मेरी इंसल्ट होती है उसका क्या। देखो माँ, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ, और एक बात फाइनल है कि मैं इस पार्टी में अकेले जा रही हूँ, और आप यहाँ पे चुपचाप बैठ जाइए, और अगर आपको बाहर का खाने का मन है तो मैं ऑर्डर कर दूँगी, फिर आपको जैसा खाना हो ना खा लेना। मैं चलती हूँ। ठीक है बेटे। अरे बेटी आ गई तू? हाँ आ गई। और हाँ, सुबह ना मेरे बॉस आने वाले हैं मेरी प्रमोशन से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। काम करूंगी मैं, सुबह उठकर उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी, फिर तो वो और भी खुश हो जाएंगे और तेरा प्रमोशन हो जाएगा। नहीं माँ, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेहरबानी करके ना आप एक काम करना, बॉस के आने से पहले आप मौसी के घर चले जाना। मौसी के घर? पर बेटा क्यों? क्योंकि माँ मैं नहीं चाहती कि ये जो तुम्हारी गंवारपंती है ना ये बॉस को दिख जाए, फिर पता नहीं कहीं मेरा प्रमोशन की जगह मेरा डिमोशन हो जाए। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सुबह सुबह चली जाना। अरे बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं अंदर ही रूम में रह जाऊंगी, मौसी के घर क्यों जाना? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मौसी के घर जाने का। हद है यार, मैं इतने प्यार से आपको बोल रही हूँ कि आप मौसी के घर चले जाना, पर आप हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। देखो माँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप गलती से भी मेरे बॉस के सामने आओ, कि मुझे इंसल्ट फील हो और उनके सामने मेरी दोबारा बेइज्जती हो जाए। आप बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं सोने जा रही हूँ। शीतल, प्रोजेक्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है, चलो हम जल्दी से इस पे काम शुरू कर देते हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारा प्रमोशन इसी साल हो जाए। अच्छा वैसे आंटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? सर वो मौसी के घर गई हुई हैं। क्या कहा, मौसी के यहाँ गई है? तुमने उन्हें बताया नहीं क्या कि आज मैं आने वाला हूँ, वो भी तुम्हारी प्रमोशन की बात करने के लिए? और इतने अच्छे मौके पर तो उन्हें होना चाहिए था ना। अरे सर, मैंने ही माँ को मौसी के घर भेजा हुआ है। वो आपको याद है ना लास्ट टाइम पार्टी में क्या हुआ था, और उन्होंने कितनी बेहुदा हरकत की थी पार्टी में। और सर मैं नहीं चाहती थी कि वो आपके सामने भी ऐसी कोई गंवार हरकतें करे, इसलिए मैंने उन्हें मौसी के यहाँ भेज दिया। तो सिर्फ तुमने इसीलिए उन्हें घर से बाहर भेज दिया? और मैं क्या ही करती, उन्हें पता ही नहीं है बड़े लोगों के साथ कैसे बात की जाती है, कैसे उठना बैठना होता है, उन्हें कुछ नहीं आता सर। अच्छा, उन्हें कुछ नहीं आता। अच्छा शीतल, तुम्हें याद है जब तुम कंपनी में नई नई आई थी, तुम्हें कोडिंग में कितनी दिक्कतें आ रही थी, तुमसे हो ही नहीं पा रहा था? यस सर, मुझे याद है। अब तो आता है ना ठीक से? हाँ सर, अब तो अच्छे से आती है मुझे कोडिंग। तो तुम्हें अब कैसे आ गई? वो मुझे टीम मेंबर ने सिखाया तो आ गई। अच्छा, तो तुम्हें सिखाया गया। अब तुम इसी को एग्जाम्पल मान लो और सोचो, एक बार जब तुमसे बचपन में 1000 बार गलती हुई होगी, तो उन 1000 गलतियों पर 1000 बार तुम्हें सिखाया किसने? तुम्हारी माँ ने। अगर वो तुम पर उस टाइम हार मान लेती तो सोचो क्या तुम आज यहाँ तक पहुँच पाती? शीतल, एक माँ ही है जो हमारी गलतियों पर हमें बार बार सिखाती है, चाहे वो ठीक से खाना खाना हो, चलना हो या बात करना हो, ये सब कुछ हमें एक माँ ही सिखाती है। सोचो एक बार, अगर ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी माँ नहीं सिखाती तो क्या तुम आज यहाँ तक पहुँच पाती? शायद नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर आंटी को कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, चाहे वो ठीक से बात करना हो या ठीक से बिहेव करना हो, तो तुमने उन्हें सिखाया क्यों नहीं, बल्कि उनसे चिढ़ गई, तुमने कोशिश ही नहीं की। यही फ़र्क है एक माँ में और बाकी दुनिया में। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों पर कभी हार नहीं मानती। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए शीतल। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मेरी माँ की वजह से ही मेरी इंसल्ट हो रही है, बट आज जब आपने मुझे समझाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी गलत थी और मैं माँ के बारे में कितना गलत सोच रही थी। मुझे माँ को समझना चाहिए जैसे उन्होंने मुझे समझाया था। शीतल, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, अभी के अभी आंटी को बुलाओ और उनसे माफ़ी मांगो। और हाँ, अब से तुम जहाँ भी जाओगी ना, वो साथ जाएंगी तुम्हारे। अगर उन्हें कुछ सही से नहीं आ रहा है तो खाओ,
अच्छा अब मैं चलता हूँ।